नमस्कार साथियों, द क्वेश्चन मार्ग में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ जो बात करने वाले हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर मुज़फ़्फ़र अली चौधरी साहब, जो अब हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो जनरल टॉपिक रहेगा, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। वो एजुकेशन का हो सकता है, टेक्नोलॉजी का भी हो सकता है और ऐसे कोई सा जनरल टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अली साहब, नमस्कार। जी, नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएँ आप ठीक हैं? जी, जी, मैं भी ठीक हूँ। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को इंट्रोड्यूस करें। जी, अपना क्या मैं तारुफ़ कराऊँ, मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान के अंदर फैसलाबाद एक शहर है, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर। वहाँ पर मैं जी, जी, जी। रहता हूँ। टेक्सटाइल सिटी है और टेक्सटाइल से रिलेटेड ही मेरा बिज़नेस है। मेरी एम्ब्रॉयडरी की फैक्ट्री भी है और साथ में थोड़ा काम भी है लेडीज़ सूटिंग का। और ये यूट्यूब पे भी मैं थोड़ा बहुत काम करता हूँ, जो पब्लिक रिएक्शन भी कुछ वीडियो बनाता हूँ और इस तरह थोड़ी-सी मसरूफ़ियत है मेरी। जी, 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 ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो सर, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो एजुकेशन के ऊपर रहेगा। और जैसे कि आप जानते हैं, शायद आप जानते होंगे, जो पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है, वो 58% है, जबकि इंडिया का जो लिटरेसी रेट है, वो लगभग 85% है। तो मैं जी। आपसे पूछना चाहता हूँ कि एजुकेशन के मामले में पाकिस्तान इतना पीछे क्यों रह गए? ये पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि कुछ जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसकी पॉलिसीज़ कुछ इस तरह होती है, एजुकेशन के ऊपर हमारा ध्यान थोड़ा कम ही होता है। हमारा मोस्टली जो ज़्यादातर बजट है वो हमारे जो दिफ़ाई अखराजात हैं, जो हमारा डिफेंस बजट है, वो ज़्यादा होता है। हमारा 70% ऑलमोस्ट जो है डिफेंस के ऊपर हमारा जो बजट है वो पैसा खर्च हो जाता है। तो पीछे बहुत थोड़ा पैसा बचता है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है वो सारी चीज़ों में बराबर डिवाइड करना होता है, तो एजुकेशन के ऊपर बहुत कम पैसे खर्च होते हैं। जिसकी वजह यही है कि हमारी जो अब आप गाँव या देहात देखें, पाकिस्तान के अंदर 70% जो लोग हैं वो गाँव के अंदर रहते हैं, देहात के अंदर रहते हैं। तो जी, जी, गाँव जी। देहात के अंदर इतना रुझान नहीं है अपने बच्चों को तालीम दिलवाने का, ख़ास तौर पर अगर आप इंटीरियर सिंध में चले जाएँ, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चले जाएँ, बलूचिस्तान के अंदर चले जाएँ, तो वहाँ पर बहुत सारे आपको पूरे के पूरे गाँव ऐसे मिलेंगे जहाँ पर कोई स्कूल नहीं है। और अगर कोई स्कूल नज़दीक है भी तो ट्रांसपोर्ट का मसला होता है कि वो इतनी दूर बच्चे अकेले जा नहीं पाते। तो यही वजह कि हमारे जो एजुकेशन है, लिटरेसी रेट है, वो बहुत कम है। अभी कुछ बेहतर हुआ, पहले तो इससे भी कम था, अभी कुछ बेहतर हुआ हमारा, लेकिन अभी भी हमें बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वर्किंग करने की ज़रूरत है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि वहाँ के जो स्कूल भी हर एक एरिया पर अवेलेबल नहीं है। हुँ। ये तो स्कूल नहीं इससे है, मैं बहुत सारे देहात ऐसे हैं, बहुत सारे जहाँ पर स्कूल नहीं है। तो वो अभी मैंने एक हिंदू गाँव के अंदर विज़िट किया था, तो वहाँ पर भी स्कूल नहीं है, वो सारे के सारे बच्चे ऐसे ही अनपढ़ हैं वहाँ पर। तो मेरे ख़्याल में जी, ये जी, जी। सारा जब जी, मैंने जो रिसर्च कर रहा था, तो मैंने एक पढ़ा था, जो आर्टिकल 25A के बारे में, जिसमें लिखा गया कि जो आपका जो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें लिखा है फ्री एजुकेशन सबको प्रोवाइड किया जाएगा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो फ्री एजुकेशन है पाकिस्तान में, ये किस किस चीज का फ्री मिलता है? इसमें क्या क्या फ्री मिलता है फ्री एजुकेशन में? जैसे कि फ्री फॉर एजुकेशन एग्जाम्पल के मैं कहना चाहूंगा, एजुकेशन में फॉर एग्जाम्पल मैं कहना चाहूंगा, जैसे कि उड़ीसा में, उड़िया का इंडिया का उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ मैं। तो यहाँ पे फ्री एजुकेशन में क्या, पहले पढ़ाई तो मिले रही, उसके साथ बच्चों को खाने के लिए भी दिया जाता है, पहनने के लिए ड्रेस दिया जाता है, जैसे कि जूता हो, मोजा हो, यूनिफॉर्म हो, ये सब कुछ फ्री मिलता है। तो पाकिस्तान में ऐसा क्या मिलता है फ्री एजुकेशन? पाकिस्तान में कुछ पंजाब के अंदर हैं कि जहाँ पर किताबें वग़ैरह भी मिलती हैं। पीछे कुछ सुना था कि यहाँ पर यूनिफ़ॉर्म भी देते हैं, लेकिन अब यहाँ पर कुछ ऐसी बात नहीं। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो खुद ही किताबें भी खुद खरीदते हैं, यूनिफ़ॉर्म भी खुद खरीदते हैं और बाकी जो शूज़ वग़ैरह वो सारी चीज़ें खरीदते हैं और कोई खाना जैसे इंडिया के अंदर आप बता रहे हैं खाना भी मिलता है। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे कोई यहाँ पर स्कूल ऐसा नहीं है कि जहाँ पर खाना भी मिलता हो और सारी चीज़ें मिलती हो। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं कि जहाँ पर
होता है। और वहाँ पर भी मैंने अब सुना कि कुछ जो हमारे मुखैर हजरात हैं, जो पाकिस्तानी लोग हैं, वो डोनेट करते हैं कि जी वो बच्चे जो हैं उनको उनको हमारी तरफ से दिया जाए। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा सहूलत हमें स्कूलों के अंदर यहाँ पर नहीं मिलती। स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप जो कुछ पैसा दिया जाता है, धनराशि। नहीं, वजीफा आप कह रहे हैं ना, वजीफा जो स्कॉलरशिप कह रहे हैं आप, तो वो सिर्फ ज़हीन बच्चे जो हैं उनको मिलता है, गरीब बच्चों को नहीं मिलता यहाँ पर। ऐसा क्यों सर? ये गवर्नमेंट की पॉलिसी, अब मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, गवर्नमेंट को पता हो क्यों ऐसे कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, आपने स्कूल के बारे में कहा, तो मेरा एक सवाल है। जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो जो न्यूज इंटरनेशनल का एक रिपोर्ट है, उसमें लिखा गया था कि जब पार्टीशन हुआ था उसी टाइम पाकिस्तान में 189 मदरसा था, अप्रोक्सीमेटली 189। तो 2008 में डॉन न्यूज का एक अखबार है, उसमें लिखा था 40,000 हो गया वो मदरसा। फिर एनपीआर का एक रिपोर्ट आया था जिसमें लिखा गया था कि जो 40,000 था 2008 में, वो 60,000 हो गया। तो मैं आपसे सवाल ये है कि मदरसा में क्या किस टाइप का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, सिलेबस क्या होता है उसका? मदरसों के अंदर दीनी तालीम भी दी जाती है, ज़्यादातर जो मदरसे हैं वहाँ पर दीनी तालीम भी दी जाती है, कुरान पाक हिफ्ज़ करवाया जाता है। और उनमें इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए। देखिए, मैं किसी मदरसे के अंदर मैंने तालीम हासिल नहीं की, लेकिन मेरे जो जानने वाले हैं, उनके बच्चे जो पढ़ते हैं, वो कुरान पाक हिफ्ज़ ही, अभी भी मेरे जो भतीजे हैं 2, वो कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पर जी। आपने आपकी मर्ज़ी है कि आपने अपने बच्चों को क्या पढ़ाना है। कुरान पाक हिफ्ज़ करवाना है, दीनी तालीम दिलवानी है, क्या करनी है। लेकिन जो कुछ ऐसे मदरसे हैं जनूबी पंजाब के अंदर या दीगर इलाकों में, वहाँ पर जो है वो तालीम जो है उनकी थोड़ा सा डिफरेंस होता है यहाँ से और उनके, क्योंकि उस्ताज़ा इकराम, उनके जो टीचर्स हैं, उनको भी थोड़ा सा होता है कि वो किस तरह के हैं वहाँ पर। तो दीनी तालीम ही मोस्टली दी जाती है वहाँ पर, दुनियावी तालीम नहीं दी जाती है। बच्चा जो पढ़ के आएगा वो कुरान पाक हिफ्ज़ करेगा, या इस तरह उसे वो कुरान पाक की तफसीर या दीनी अलूम के बारे में ही बताया जाता है। सर जहां तक मैं जानता हूँ, मेरा नॉलेज है जहां तक, कि जो मदरसा जो स्कूल सिस्टम है, स्कूली निजाम होता है, उसमें ज्यादातर इस्लामिक स्टोरी ज्यादा होता है, ऐसा मैंने सुना है। ये क्या सच है? नहीं, नहीं, ऐसे नहीं पूरी। अब साइंस के अंदर तो इस्लामिक स्टोरी नहीं आएगी, या मैथ के अंदर इस्लामिक स्टोरी नहीं आएगी। एक खास बुक होती है जो हिस्ट्री की होती है या मुताले पाकिस्तान की है, उसके अंदर होती है कुछ चीज़ें इस तरह की होती है। लेकिन सारी किताबों के अंदर आप गए कि इस्लामिक स्टोरी होती, तो वो ऐसे नहीं होता वहाँ पर। कि मैं ये मदरसे के बारे में इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि 2017 में एक इंटरव्यू हुआ था जो आपका आर्मी चीफ है, बाजवा साहब का। उन्होंने कहा था कि जो मदरसा में पढ़ते हैं या तो वो मौलवी या मौलाना बनेंगे या तो वो टेररिस्ट बन जाएंगे। उनका ऑन रिकॉर्ड ये बयान है। और ये आपका ये द न्यूज इंटरनेशनल का ही एक रिपोर्ट है, मैंने पढ़ा था ये। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये सच है? देखिए, ये सारे मदरसे एक जैसे भी नहीं है। और देखिए, बाजवा नहीं नहीं, साहब वो भी तो मैं अपनी मानता हूँ जगह सर, एक जी। मिनट, जस्ट एक सेकंड सर, वो मैं मानता हूँ सारे मदरसे एक जैसे नहीं होते, क्योंकि इंडिया में भी मदरसे है, इंडिया में भी है। मैं बहुत ऐसे जानता हूँ हाई क्वालिटी का, जी। हाई क्वालिटी का मदरसे है यहाँ पे। और एक बात बोल दूं, यहाँ का स्कूल आपको दिखा दूंगा, आपका जो इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी है ना, उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। फैसलाबाद के अंदर कई सारे मदरसे ऐसे हैं, बहुत अच्छे मदरसे हैं, जहाँ पर बहुत अच्छी तालीम भी मिलती है। लेकिन मैं बात वही, जो आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, वो हमारे जो जनूबी पंजाब के अंदर या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर कुछ ऐसे हैं, एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो अपनी मर्जी की तालीम बच्चों को दिलवाते हैं। तो वो उनकी तादाद लेकिन बहुत कम है। अक्सर जो मदरसे हैं हमारे, उनके अंदर जो सिर्फ देखिए, मैंने अगर अपने बच्चे को हाफ़िज़ कुरान बनाना है या उसको कुरान पाक की तालीम दिलवानी है, तो उसके लिए मुझे मदरसे में ही दाखिल करवाना पड़ेगा। तो मैं पहले वो देखूँगा कि उस मदरसे के अंदर कुछ ऐसी तालीम जो है वो सही है या नहीं है। तो ये मेरा देखिए हक बनता है कि अगर मैं अपने बच्चे को किसी मदरसे में दाखिल करवा रहा हूँ, तो वहाँ पर जाके पहले चेक करूँ कि वहाँ पर किस तरह की जी तालीम जी दी जी जी। जाती है। वहाँ के जो साज़ा कराम है वो किस तरह के हैं, कि आया कि उसकी ख़ास तरीके से कोई ब्रेन वॉशिंग तो नहीं होती वहाँ पर। तो ऐसे मदरसे हैं, लेकिन अब उनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम है। मुशर्रफ साहब ने अपने दौर में इन चीज़ों पे काफ़ी हद तक कंट्रोल किया था। यहाँ पर इस तरह के जो मदरसे थे उनको उनको बैन किया गया था। तो काफ़ी उसमें हम्म, कमी हो गई है जो इस तरह के मदरसे थे। लेकिन फिर भी
जो हमारे बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं उनको बाद में वो स्कूल में भी दाखिल होते हैं। जैसे मेरे भतीजे, मैंने आपको बताया कि कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं, तो अब वो दूसरे स्कूलों के अंदर बाद में तालीम हासिल करेंगे। सवाल ये है कि पाकिस्तान में ज्यादातर इम्पोर्टेंस डिफेंस को ही दिया जाता है और ज्यादा बजट डिफेंस को ही दिया जाता है। एजुकेशन में उतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता एजुकेशन को। ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, डिफेंस के लिए इसके लिए दिया जाता है कि हमें बताया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमारी इंडिया के साथ 4 जंगें हुई हैं, इंडिया ने हमारे ऊपर हमले किए हैं, इंडिया ने कश्मीर के ऊपर कब्जा किया हुआ है, ये सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं। तो इस वजह से डिफेंस के लिए फिर वो इकदाम करना है ना कि इंडिया कहीं हम पर, यहाँ पर जो मोस्टली पाकिस्तानी हैं उनको यही बताया जाता है कि इंडिया हर वक्त रेडी है आपके ऊपर हमला करने के लिए और आपके ऊपर कब्जा करने के लिए। इसलिए हम डिफेंस के ऊपर इतना खर्चा कर रहे हैं। ये हमारे जो जो खास इदारे हैं वो हमें बताते हैं और इसलिए वो अपने ऊपर ज्यादा खर्चा करते हैं। ये रीजन है सारी। मतलब ये लोग कहीं ना कहीं इसी नाम पर ही बजट लेके खुद खाते हैं, ऐसा ही है? नहीं, मैं ये नहीं कहता, ये ना मैंने कभी ऑडिट की है ना मुझे इस बारे में पता है, लेकिन ये पता है एक कि बात हमारे बताइए, जी। एक बात बताइए सर। एक इस्लामाबाद में रहने वाला बंदा, एक मुंबई में रह लेने वाला बंदा, उनके बारे में क्या दुश्मनी हो सकती है? उन दोनों के बीच में कोई दुश्मनी हो सकता है? एक देखिए, दूसरे को जानते दुश्मनी भी तो नहीं है तो दुश्मन कैसे हो सकते हैं वो लोग? आपको बेहतर पता होगा कि आप मुझे दुश्मन समझते हैं या नहीं समझते, या मैं आपको दुश्मन नहीं नहीं, समझता हूँ। मैं नहीं समझ। देखिए सर, देखिए, मैं आपको दुश्मन नहीं मानता। पहला, हम्म, पाकिस्तानियों से इंडिया का कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तानी जो पब्लिक है उनसे उनसे इंडिया का जो लेना देना है, जो भी प्रॉब्लम है, जो पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट से है और उनका जो आपका क्या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से है। पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हरकत ही ऐसा करता है। नहीं, आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर ऐसे है तो फिर पाकिस्तान और इंडिया की आपस में ट्रेड क्यों नहीं है? पाकिस्तान, कोई इंडियन देखिए, हाँ पाकिस्तानी ठीक। इजीली इजीली वीजा लेके क्यों नहीं आ पाता? पाकिस्तान से कोई बंदा जो है वो इजीली वीजा लेकर इंडिया क्यों नहीं जा पाता? अगर आप कहते हैं कि सारा कुछ नॉर्मल है, आपस में दुश्मनी भी नहीं है, बड़ा प्यार मोहब्बत है, सारा कुछ है, तो ये सारी ये गॉट मी रॉन्ग सर। मैं ये कह रहा हूँ, पब्लिक के बारे में कह रहा हूँ। मैं अगर पब्लिक की बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया से भी नफरत करते हैं। तो मेरे ख्याल में अच्छे देखिए, लोग भी हैं, दोनों तरफ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो एक दूसरे के खिलाफ जो नफरत भरी गई है वो पाकिस्तान की तरफ से भी है और इंडिया की तरफ से भी है, दोनों तरफ से है ये चीजें। लेकिन सर इंडिया में आपको ऐसा कोई भी टेक्स्ट बुक्स नहीं मिलेगा जिसमें लिखा हो कि आपको इसके ये तुम्हारा दुश्मन है। ये तो कोई भी आपको टेक्स्ट बुक नहीं मिलेगा इंडिया में, लेकिन पाकिस्तान में मिलेगा ये। ये बात तो आप मानते हैं ना? जी बिल्कुल, ऐसे ही सही कह रहे हैं। पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक में ऐसी चीजें हैं जो हमें पढ़ाई जाती हैं और बताई जाती हैं। ये तो दरअसल गलत ही है ना। अगर देखिए, यही माइंडसेट अगर बच्चे के दिमाग में पहले से डाल दिया जाए तो उसका फ्यूचर क्या होगा? आप असल में ना इंटरव्यू मुझसे कर रहे हैं या मेरे बच्चों से कर रहे हैं, मुझे ना कंफ्यूजन सी है। आप आपके सवालात ना थोड़े से आउट ऑफ कंटेंट होते हैं, थोड़े से ना। मैं कहता हूँ कि आप एक नहीं, इसी कॉलेज से कंटेंट फिर पे। आपस चले जाएंगे। नहीं, आपस चले जाएंगे। अच्छा ठीक है। आप मुझे ये बताइए, जब इंडिया पाकिस्तान का जो यानी कि मैं पार्टीशन देखिए ना, हुआ था मैं उसी ना टाइम। देख मेरी बात सुने ना, तो मैं गवर्नमेंट में हूँ, ना मैं टेक्स्ट बुक में हूँ, या ना मैं। आप सवाल एक कॉमन पाकिस्तानी से कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट के ओहदेदार से नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ा सा ना आप इस चीज को आप समझें। आप मुझसे ऐसे पूछ रहे हैं जी जैसे जी मैं जी। पाकिस्तान का मैं वजीर दाखिला हूँ, या मैं वजीर खारजा हूँ, या मैं यहाँ का हूँ। नहीं नहीं आप नहीं मुझसे सर, अगर ऐसा नहीं है मेरा। हम्म, देखिए देखिए, हम्म, ऐसा ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। कोई ऐसे नेगेटिविटी मेरे मन में आपके लिए नहीं है, ऐसा भी ना ही पाकिस्तानियों के लिए है। लेकिन कहीं ना कहीं हम्म, उसका उनकी जो इंस्टेबिलिटी है, उनके बारे में हम थोड़ा बहुत बुरा मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। हम्म। ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन आपके लिए मेरे दिल में कोई ऐसा नफरत नहीं है, कोई ऐसा ना ही पाकिस्तानियों के लिए है। लेकिन नहीं नहीं, पाकिस्तान का जो मैं ये कह रहा हूँ कि आप सवाल जो कर रहे हैं ना, मैं एक एज ए पाकिस्तानी आपको जवाब दे रहा हूँ। आप मुझे हाँ, सवाल मैं भी भी एज ए आज से पाकिस्तानी पाकिस्तानी आपको पूछे। पूछ रहा हूँ सर। मैं नहीं, इंडिविजुअल नहीं पूछ रहा आप हूँ आपको। नहीं नहीं, आप मुझसे सवाल ऐसे पूछ रहे हैं कि जैसे मैं इन सारी चीजों का जिम्मेदार मैं ही हूँ। नहीं नहीं, मैंने देखिए सर, इस चीज को अगर हम एनालिसिस करेंगे तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जिम्मेदार है, क्योंकि पब्लिक जो गवर्नमेंट होता है उसमें कहीं ना पब्लिक का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। ये तो मानते हैं ना आप?
आपका भी कुछ ड्यूटी बनता है, आपका भी कुछ फर्ज है अपने देश के लिए। नहीं, जो अगर मैं आपको बोलूं कि इंडिया के अंदर कोई एक मुसलमान अगर मरता तो उसके जिम्मेदार आप भी हैं उसमें। नहीं देखिए सर, पहले उसके सिद्धांत को या उसके जो रूल्स को समझना होगा उसके लिए, हम्म, हम डायरेक्ट नहीं कह सकते।